चूँकि ख़बरें जो जिस तरह की आ रही हैं और वज़रा रहनुमा बयानात दे रहे हैं उसी से ज़ाहिर खबर बनती है। तो भैया साहब, ये आपको लग रहा है इलेक्शन से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं ये शदीद हो सकते हैं? क्योंकि जरदारी साहब बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर दिखाते हैं, नून लीग चाहती है कि नवाज शरीफ वापस आएँ, चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बने। जो IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम के मामले पर भी पीपल्स पार्टी एतराज़ कर रही है, चेयरमैन PCB के मामले पर भी दोनों जमातों में इख्तलाफात नजर आ रहे हैं। तो भैया साहब, इसमें कोई हकीकत भी है या ये बस ज़राए से खबरें हैं? और अगर हकीकत है तो आपको लगता है कि ये इख्तलाफात आगे चलकर शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं और फिर ये जो इत्तेहाद इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग की सूरत में मौजूद है ये अलग भी हो सकते हैं? देखें, दुआ बात यह है कि दो में अभी कुछ दिन पहले जरदारी साहब ने कहा था कि इलेक्शन मेरी मर्जी से होंगे। नंबर 2, इट इज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। दैट मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इज नाउ इज ऑलमोस्ट अबाउट टू टर्मिनेट। इसलिए कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी हैं, बोथ आर फाइटिंग फॉर पावर स्ट्रगल, दे वोंट वांट टू कम इन फेडरल गवर्नमेंट में, इसलिए उनके खिलाफ हैं। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी आने से पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान होगा, इसलिए कि जो अभी आपके सामने जहांगीर तरीन साहब चले गए, इंग्लैंड गए बात करने के लिए, दे वांट टू गो फॉर सीट एडजस्टमेंट। इशू ये कि PMLN और इनकी भी बड़ी प्रॉब्लम होगी IPP में, इसलिए कि PMLN के लोग नहीं चाहते कि अपनी सीट्स वो इनको दें। 5, 6, 7 शायद वो एग्री कर लें, वेयर दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज उनके अगर वो करेंगे तो ये उनको नुकसान होगा, क्योंकि जो लोग भी इधर से PMLN में से सीट एडजस्टमेंट करेंगे, लोग ना PMLN के वोटर्स उनको वोट देंगे, ना PTI के वोटर्स उनको वोट देंगे। इससे PMLN को झटका लगे। ये एक नेशनल में बात कर रहा हूँ, इसलिए पीपल्स पार्टी अभी तक मैं आई स्टिल फील कि वो अच्छी पोजीशन में है, लेकिन ये IPP से उनको बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि नेशनल जो इत्तेहाद वो यही लग रहा है कि PMLN और उसके बाद IPP मिल के कोशिश करेंगे गवर्नमेंट बनाए। लेकिन बात यह है कि आपके पास ना सिंध में कोई वोट बैंक है, ना PMLN का बलूचिस्तान में वोट बैंक है, सदरन पंजाब में जरदारी साहब और फिर कुछ IPP वाले ये जो हैं ये जाके वहाँ पर वोट बैंक काटेंगे, तो PMLN के बस सिर्फ सेंट्रल पंजाब और नॉर्दर्न पंजाब रह जाता है। देखना ये है कि ये, क्योंकि अब जाहिर है कि इलेक्शन, मुझे ये लगता है कि 6 महीने जरूर लगेंगे, असेंबली डिसॉल्व अगस्त में हो जाएंगी, ताकि ये अपनी कारकर्दगी दिखा सकें। आप कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा सकते, आप आवाम को कन्विंस नहीं कर सकते कि आपने 1-1.5 साल में जो कुछ हमारे लिए क्या किया है, क्या परफॉर्मेंस है, वो नहीं दिखाते जाते। तो वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से मौका मिले, इसलिए इस वक्त बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन है। पंजाब में आपके सामने PMLQ है, PMLN है, PML, उसके बाद आपके सामने पीपल्स पार्टी है, IPP है और रेमिनेंट्स ऑफ PTI भी रह जाएंगे। सो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। हंग पार्लियामेंट तो ज़ाहिर नज़र आ रही है, आई थिंक वी ऑल एग्री ऑन दिस। मुल्क का जाहिर है कि एक था कि अच्छी सिंपल मेजॉरिटी से बने रह के अपने फैसले करे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कर तो वही ब्लैकमेलिंग की चीज़ें चलती रहेंगी। सही है जी। आमिर साहब, जिस तरह ब्रिगेड साहब भी कह रहे हैं, ज़ाहिर है पंजाब में, जनूबी पंजाब और ओवरऑल पंजाब की अगर बात करें तो IPP से फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और वो कहते भी हैं कि इस्तेहकाम पीपल्स पार्टी ला सकती है, ये नाम रखने से कुछ नहीं होता। तो आपको लगता है कि यही वजह नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात की हो सकती है, और ये इख्तलाफात अगर शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं तो क्या नतीजा निकल सकता है? वैसे कमाल है ब्रिगेडियर साहब का तज्जिया, ज़ाहिर है उनकी राय है कि PMLN तो सिर्फ 2 साइडों में पंजाब की चली जाएगी, और 2 साइडें ज़ाहिर है वो पीपल्स पार्टी के लिए हो गई हैं तय, और वो ले जाएंगे और ये एक रीजनल पार्टी रहेगी। बलूचिस्तान में भी उनको हिस्सा नहीं मिलेगा, सिंध उनकी है ही नहीं, KPK का उन्होंने तज्जिया किया नहीं। तो बड़ी अच्छी बात है अगर इस तरह का नक्शा इनके पास कोई बन के आ गया हुआ है तो मैं नहीं चैलेंज कर सकता उस बात को, लेकिन ये नहीं मैं कह रहा हूँ ना, अगर कोई नक्शा आ गया तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन मैं अपना तज्जिया जरूर पेश करूंगा। ये जो IPP बनी है ना, ये जिन्होंने बनाई है उन्हीं की रहनी है, और ये किसका बेनिफिट है? ये PTI को कट टू साइज करके एक पार्टी बना दी गई है। इनका कोई मुस्तकबिल है या नहीं है? जिनका खराब करना था उनका किया है, और उनका मजीद किया जाएगा, मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये पीपल्स पार्टी के साथ भी इत्तेहाद करेंगे, ये नून के साथ भी इत्तेहाद करेंगे, ये काफ लीग के साथ भी इत्तेहाद करेंगे, ये सारे इत्तेहादी हैं। ब्रिगेड साहब, आपको तो याद है MQM और पीपल्स पार्टी भी एक दौर में हुकूमत में होते थे, और जब निगरान हुकूमत बननी होती थी तो दोनों आपस में अपोजिशन में चले जाते थे, और फिर निगरान वजीर आ जाया करते थे। तो ये भी यही कुछ करेंगे, ज़का अशरफ पे करें या किस पे भी करें, ये सब एक हैं।
इन्होंने जो मकसद हासिल करना था एंड पे, वो 9 मई पे बम पे पैर मार दिया चेयरमैन पीटीआई ने, और उस पर मुसलसल मारी जा रहे हैं। आप देखें, पिछले हफ्ते कहते थे बंदे बन जाओ, जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मौलाना, ये तुम्हारे साथ आर्मी चीफ यही कुछ करेगा, ठीक है, और जो मेरे साथ हुआ है, और बच जाओ, मेरा तो 22 साल का तजर्बा है। वो 30-30 साल की कहता तो तुमने बारियां ली हुई हैं, उन्हें अपना तजर्बा बता रहे थे मौसूफ। और आज क्या कह रहे हैं, नहीं बात तो उन्हीं से करनी है, कल भी उन्हीं से करनी थी, आज भी उन्हें कहा है कि अल्लाह का वास्ता मेरे लिए रास्ता खोलो, मैं बात तुमसे ही करना चाहता हूं। मतलब उनकी हालत तो ये हो गई है ना बात करने की। ये तजर्बाकार पार्टियां हैं, इनको एक बड़े तजर्बाकार ने बड़ी मुश्किल से उखाड़ा पछाड़ा, और जो नया लाडला लाए थे उसने उनकी ऐसी की तैसी फेर दी। समझ आ गई कि इदारे के अंदर घुस गया और खराब कर रहा है, तो अब उसकी तबीयत साफ हो चुकी है। 9 मई को जो बम को पाँव मारा उसने, तो अब जवाब मिल रहा है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये नेचुरली इत्तेहादी नहीं है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। ये मिसाके जमहूरियत भी जनरल मुशर्रफ के दौर में हुआ था। ब्रिगेडियर साहब ध्यान में रखें कि एक कुव्वत जिसने दोनों को फारिग किया, उसके खिलाफ दोनों इकट्ठे हुए। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था, जब आगे बहुत चलेंगे तो ये सारे भी फिर इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी होगा, अब वो आ रहे हैं ना पीटीआई के चेयरमैन, साबिक वजीर आजम, जो 3 दफा एक आर्मी चीफ को डीनोटिफाई करते थे, वो नवाज शरीफ पे हंसा करते थे कि मैं होता तो मैं उठा के बाहर फेंक देता। भाई फेंक देते ना, जुर्रत करते। नवाज शरीफ ने तो की थी, भुगत ली, आप भी करके देख लेते। आपके तो बंदे ही आपके साथ छोड़ गए। आप डरे ऐसे कि ना वो जेल भरो तहरीक वाला ऐसा डंग निकलवाया कि जनाब पार्टी 48 घंटों के अंदर तितर और बितर हो गई। अब वो देखे ना, जमान पार्क में कोई जनाना मर्दाना कोई फोर्स ही नहीं रही आपके लिए। अब आप रहमो करम पे हैं, 2nd ईयर वकला पे, वो 1st ईयर वकला भी कहते हैं ना अब तो मुझे वकालत भी खुद करनी पड़ रही है। ये हालात की सितम जरीफी होती है। नून को इसलिए अभी फिक्र नहीं है कि उनके पास कैंडिडेट सारे मौजूद हैं, इलेक्शन लड़ेंगे और आपको बलूचिस्तान, केपी, सब जगह से नून जीतती हुई नजर आएगी। ये जो 2017-18 में जैसे बलूचिस्तान से जाके पूरी की पूरी नून लीग को, जो आज पीटीआई के साथ हो रहा है, वो वहां बलूचिस्तान में पहले हुआ था। वजीर आला से रिजाइन करवाया गया। आप और हम भूल नहीं गए किसी चीज को। अगर भूलना चाहें, मैं याद करा देता हूं कि वो खत्म की गई थी जैसे आज हो रही है। और वो जो रजीम चेंज का ऑपरेशन था, उसके अंदर नून ही टारगेट थी। इसके बावजूद नून तमाम हरबों के बावजूद जीत गई। फिर उनके लोगों में हिम्मत नहीं थी, जो जीते हुए यहां बैठे हुए थे, कि भाई कोई जुर्रत करके पंजाब की गवर्नमेंट ले लेते, नहीं ले सके। अब हालात चेंज हो गए और आपको नजर आएंगे। से जी, ऐसा हालात चेंज हो गए हैं, नजर आएंगे। और जिस तरह वो कह रहे हैं कि एक पार्टी तो तितर बितर हो गई, अब पीपल्स पार्टी को भी ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात हैं आईपीपी पे। अब जहांगीर तरीन साहब मुलाकात ज़राए के मुताबिक हो सकती है नवाज शरीफ साहब से। चौधरी सरवर ये दावा कर रहे हैं कि जो आईपीपी की तश्कील है ये लंदन वालों का कारनामा है। तो आपको क्या लग रहा है, ये पीपल्स पार्टी नून लीग जो एक साथ चल रहे हैं, इलेक्शन से पहले ये इख्तलाफात की खबरें शदीद हो सकती हैं, इनके दरमियान जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो अगर ये होती हैं तो फिर उसका अल्टीमेट क्या रिजल्ट निकलेगा? जिस तरह ब्रिगेड साहब ने कहा, आमिर साहब ने कहा, तो आप समझते हैं कि नून लीग ब्रिगेड साहब के मुताबिक नून लीग का फ्यूचर देख रहे हैं या आमिर साहब के मुताबिक? मैं तो अपने मुताबिक देखूंगा ना, मुझे किसी के मुताबिक देखने की क्या जरूरत है। कमाल कर रही है अब दुआ। ये एक तो ये जो मिसवाक जमहूरियत है ना, ये मिसवाक बड़ी दफा इस्तेमाल हो गई और जरूरत के मुताबिक वो कर लेते हैं इस्तेमाल। और जाहिर अब चूंकि इलेक्शन आने वाले हैं तो इख्तलाफात तो होंगे। जैसे चेयरमैन पीसीबी कोई ले लें आप, उस पर जो इख्तलाफ चल रहा है, इतलात ये है कि शुरू में ज़का अशरफ साहब से कहा गया था कि आप आ जाएं इस पे, तो वो माने नहीं उस वक्त। अब पीपल्स पार्टी का उस पर दावा क्या है? सिंपल ये कि जी चूंकि वजारत हमारे पास है इसलिए चेयरमैन भी हमारा होना चाहिए, और ये कोई ऐसा दावा मतलब कोई नहीं है। देखें ना, अगर आप दोनों को देखें, नजम सेठी साहब को और ज़का अशरफ साहब को, तो नजम सेठी साहब को 12 एक एज तो है कि उसको लेके आए, इसको जो पाकिस्तान सुपर लीग है, पीएसएल को पाकिस्तान में वो करने वाले हैं। बाकी ये जो मुझे पता नहीं क्यों लगता है हर बंदे का अपना है कि दोनों के साथ हाथ हो गया। पीपल्स पार्टी के साथ भी हाथ हो गया और नून लीग के साथ भी हाथ हो गया। बाकी ये जो वो आईपीपी तो हम कुछ और सुना करते थे ना, अब आपने पार्टी भी आईपीपी उसका नाम रख दिया, कमाल हो गया। वो राजा रेंटल हुआ करते थे, वो भी आईपीपी की वजह से मशहूर हुए थे। तो ये जो आईपीपी है, इसमें मुझे ये बताएं कि कितने लोग हैं जो अपनी सीट भी जीत सकते हैं। मुझे इसमें नजर नहीं आ रहा कोई भी। मेरा जो ख्याल है, आपने वो अपनी तरफ से पार्टी तोड़ दी, उनके सारे वो भगा दिए, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई जेल में है। स्टिल मेरी बात याद रखिएगा दुआ कि इलेक्शन में पीटीआई का वोटर फैसला करेगा
कि किसने जीतना है, ये मैं आपको बिल्कुल दावे से बता रहा हूँ। सही। उसका रीजन ये है कि वो या तो एब्सटेन करेगा कि नहीं मैं वोट नहीं डाल रहा, या वो वोट डालेगा तो वो उसको डालेगा, उस कैंडिडेट को जो पीटीआई का होगा, जो उसे लगेगा कि ये हाँ हमारा ये है। बाकी जो हालात इन्होंने कर दिए हैं अल्लाह के फजल से, वो आप देख रही हैं, जितनी महंगाई हो गई है, जो लोगों की हालत हो गई है, उसके बाद भी अगर किसी को तवक्को है कि ये पार्टियां को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर जाएंगी इलेक्शन में, तो उसको तो फिर सैल्यूट ही किया जा सकता है। इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि लोगों की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। इससे इंतहाई कम महंगाई पे इमरान खान से लोग नफरत करना शुरू हो गए थे कि ये क्या कर दिया इस शख्स ने। तो ये इन्होंने अल्लाह के फजल से जो कमाल किया है, मतलब ये हमेशा हवाला देंगे जी नवाज शरीफ दौर में ये था, तो फिर पीपल्स पार्टी को तो कहना चाहिए कि भुट्टो के दौर में डॉलर इतने का होता था, इतने का कैसा हो गया। और भाई ये साल जो हो गया इसका हिसाब दो ना हमें, इसमें क्या कमाल कर दिया तुम लोगों ने। सही, वो बेड़ा गर्क कर दिया बस, और बस बैठे हुए सुकून से। वो कहते हैं जी बड़ा अच्छा बजट देते हैं, हमने डिफॉल्ट से बचा लिया। बड़े नेक लोग हैं वो, इतने पैसे नहीं है जितने का आपने बजट दे दिया यार। वो अंदाजों पे आपने बजट दे दिया कि जी इतने पैसे आ जाएंगे, कहां से आ जाएंगे भाई। खुदा का खौफ करें यार, क्या हालत कर दी आपने इस मुल्क की। सही है। फिर भी आपको उम्मीद है कि पता नहीं क्या कर देंगे आप लोग। फैसल साहब, उम्मीद रखें इनसे क्या कर देंगे, लेकिन बुनियादी सवाल आप समझते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफ शिद्दत इख्तियार कर सकता है, और ज़ाहिर इलेक्शन से पहले फिर अब नेचुरली तो ये दोनों पार्टीज अलग अलग ही हैं और उस तरह से इत्तेहाद मुमकिन नहीं है, बट जिस तरह अभी साथ चल रहे हैं इस तरह आपको चलते हुए नजर आएंगे, या मुख्तलिफ ओहदों को लेकर, मुख्तलिफ इशूज़ को लेकर ये इख्तलाफ जिस तरह नजर आ रहे हैं, तो ये मजीद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको? असल में उम्मीद तो रखना फजूल है। इनको तो अगर आप 100 साल भी और दे दें तो उन्होंने कुछ नहीं करना। वो इसहाक डार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के सवालात का जवाब जितनी रौनक के साथ दे रहे थे, जितने तकब्बुर के साथ दे रहे थे, तो बस समझ से बाला तरता उन्होंने ऐसे कौन से कारनामे अंजाम दे दिए, इस बदतरीन सूरत-ए-हाल पे पहुंचाने के बावजूद भी जो है ना उनका तकब्बुर नहीं टूटा। बहरहाल, लेकिन मैं एयाज साहब की बात से ना थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। अगर पाकिस्तान में इलेक्शन मेरिट पर हो रहे होते तो फिर एयाज खान साहब की बात जो है ना वो 100% दुरुस्त थी कि फला का वोटर ये फैसला करेगा या फला का वोटर वो फैसला करेगा। जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, उन इलेक्शन से पहले जो है वो रिजल्ट तैयार हो चुके होते हैं। वोटिंग का प्रोसेस तो एक ऐसी होता है बस दिखाने के लिए शोशा, उसके 19-20 या 18-20 असरात भी आ जाते होंगे। तो ये कहना कि किसी का वोटर कुछ असरअंदाज हो सकता है, अब नहीं मुमकिन। 9 तारीख के बाद जो है, 9 मई के बाद सूरत हाल जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना तब्दील हो गई। वो जो बानी तहरीक इंसाफ है उन्होंने खुद जो है वो ऐसा खुदकश हमला किया अपने ऊपर जी कि वो सबको ही जो है वो लेके बैठ गए। तो उसके बाद ये तवक्का करना कि वो कोई इलेक्शन में कोई असर अंगेजी का सबब बन सकती है उनकी पार्टी, ये जो है ना नजर नहीं आता आज की तारीख में। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की सियासत है, कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त भी जो है वो शिफ्ट तब्दील हो जाती है। एक ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर जो है पूरी पॉलिसियां जो है वो तब्दील हो जाती हैं, तो किसी वक्त भी जो है वो कुछ हो सकता है। हम तो आज की मौजूदा सूरत हाल में जो वो बात कर रहे हैं वही करेंगे। बाकी नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो मामला है, ये बिल्कुल अगर आप इसका गैर जानिबदाराना तज्जिया करें ना, तो नून लीग को तहरीक इंसाफ से ज्यादा नुकसान जो है वो पीपल्स पार्टी ने पहुंचाया इस गुज़श्ता 4 साल में, 5 साल में। पीपल्स पार्टी जो है वो दोनों हाथ में लड्डू लेके घूमती रही और आज भी वो लड्डू लेके दोनों हाथ में घूमना चाह रही है। मतलब पीपल्स पार्टी का ये सोचना है कि वो पंजाब को फतह कर लेगी और इस पे हम और आप बैठ के डिबेट भी करें कि वाकई क्या पीपल्स पार्टी पंजाब फतह कर लेगी, ये मामरा अकल बात है। और कैसे कर लेगी, अगर पता नहीं ये सोच भी कैसे पैदा हो रही है, ये भी एक समझ से बालातर बात है। बाकी ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान है, कौन सा पाकिस्तान नहीं है, इस्तेकाम पाकिस्तान है जी, नहीं इस्तेकाम पाकिस्तान है ना, तो इस्तेकाम पाकिस्तान का मंजन तो बिकना ही बिकना है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इस्तेकाम पाकिस्तान का मंजन जो बिकना है, अब जो दुकानों पे रख दिया गया हो, तो इस्तेकाम पाकिस्तान वालों ने तो नहीं बेचना, जिन्होंने जिसको बेचना है वो उनको बेचेंगे। वो तो अभी सब कुछ मेरे ख्याल में तय हो चुका होगा।
कि किसको जो है वो किसका हिस्सा बकदरे जुस्सा के फार्मूले के तहत किस किस को जो है वो कहाँ जो है वो एडजस्ट करना है। ठीक। लेकिन अगर जो वोटर नहीं निकलता उस दिन, जिसका गालिब इम्कान हम कह सकते हैं इस हद तक कि इस बात का इम्कान हो सकता है कि वोटर ना निकले, उसका इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा नतीजा खेज इम्पैक्ट नहीं होगा, बहुत नतीजा खेज जो है वो नहीं होगा, उसकी सूरत हाल को और इलेक्शन के नताइज को जो है वो तब्दील कर दे। इस वक्त फोकस ये होना चाहिए कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए। अगरचे कोई नई हुकूमत, कोई पाकिस्तान को में कोई इंकलाब नहीं आएगी, इस वक्त की जो बदतरीन सूरत हाल है, इस वक्त पाकिस्तान जिस बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहा है, इस वक्त पाकिस्तान को एक 5 साल की हुकूमत की जरूरत है। सही है। चाहे वो किसी जमहूरी नामनियाद जमहूरी हुकूमत हो या माशाल्लाह की हो या इमरजेंसी की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, एक 5 साल की हुकूमत की तो बहरहाल जरूरत है। तो इलेक्शन जो जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, इससे जो है किसी भी जमात को इस वक्त फरार हासिल नहीं करना चाहिए। चले हम दुआ गो हैं कि इलेक्शन हो जाए। नहीं चले आए इलेक्शन की तैयारी करते हैं। इलियास साहब, आपको लग रहा है इख्तलाफात हैं और शदीद हो सकते हैं? देखें जी, गैर फितरती इत्तेहाद जब कहा जाता तो इसमें इख्तलाफात तो रहते हैं, कहीं ना कहीं से तो नोक झोंक होती रहती है। इसमें ये जो हुआ था ये तो एक पार्टी के लिए खिलाफ हुआ था, उसको गिराने के लिए गवर्नमेंट को, तो ये इत्तेहाद तो हुआ था इस मकसद के लिए। तो आप देख लें इलेक्शन में तो ये कभी इकट्ठे नहीं चलेंगे, क्योंकि जब जरदारी साहब कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हमारा होगा तो नून लीग वाले मानेंगे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ना हो? जाहिर है हर कोई अपने लेने की बारी कोई इतनी जल्दी नहीं देता। और देखें बाकी जो सारी सूरत हाल है ये तो जोड़ तोड़ हो रहे हैं। आइंदा जो सियासत का 2018 की बनस्बत जो पार्टियों को इलेक्शन का जो नक्शा होगा वो मुख्तलिफ ही होगा। जिस तरह इन्होंने 2018 में बड़ी बड़ी सीटें ले ली थी, नंबर्स इनके ज़्यादा थे पंजाब में, तो अब देखिएगा जो सूरत हाल देखने में आएगी कि ज़्यादातर पार्टियों के जो लोग हैं वो इस टाइम कोशिश करें कि वो आज़ाद इलेक्शन लड़ें, पार्टियों के साथ ना लड़ें, क्योंकि उनको पता है कि अगर पार्टी के साथ अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो उनको रिजल्ट्स वो नहीं मिलते जिसकी वो तवक्को कर रहे थे पहले। तो अब तो ये सूरत हाल है। नून लीग वाले भी देख लें कि उनके क्या रिजल्ट्स हैं, क्या नताइज हैं, वो उसी तरह सूरत नहीं। पीपल्स पार्टी वाले भी देखेंगे इस तरह, जो दूसरे हैं वो भी चाह रहे हैं कि आज़ाद लड़ें, और आज़ाद लड़ के इस तरह ग्रुप की सूरत में काफ़ी लोग हैं जो अपनी पार्टियों से देखिएगा रब्ता करेंगे और कहेंगे जी हम आज़ाद सीट लड़ेंगे, बाद में फिर जब गवर्नमेंट बनती तो लाक कर लेंगे या शामिल हो जाएंगे। तो ये भी सूरत हाल अभी वाज़ह नहीं हो रही। अभी तो देख रहे हैं सारी सूरत हाल के इलेक्शन कब होते हैं, अभी तो ये मुद्दत पूरी हो रही है। अब इलेक्शन देखें अगर कोई होती है, सूरत हाल क्लियर होती है जी, तो उसके लिए देखें वैसे तो सारे वो कर रहे हैं तैयारियां वगैरह, तो नए चेहरे भी आ सकते हैं इस वक्त। तो इसलिए सूरत हाल ये है कि ये पार्टियों को अपना भी फिक्र पड़ा हुआ है कि किस तरह हम देखें जनूबी पंजाब की जानब देखें IPPs आ गई और पीपल्स पार्टी आपस में देखें एक ही उनके वोट बैंक जो है आपस में एक दूसरे को तोड़ेंगे। इस तरह जाके जो है वस्ती पंजाब वगैरह में उसमें जो आ जाएंगे तो देख लें नून लीग को भी डैमेज करेंगे। पंजाब में से जो सूरत हाल थी ना कि जो पंजाब में वाज़ह अक्सरियत हो जाती थी एक जमात की, अब वो सूरत हाल देखने में नहीं आ रही। अब जो भी होगा कोई आज़ाद धड़ा बनेगा ताकि उन पर जो तलवारें लटक जाती हैं कि बाद में इसको वोट नहीं देना, इसमें शामिल नहीं होना, तो वो अपने आप को बचा के तजर्बे के साथ सीख के और देखेंगे कि रिजल्ट कहाँ से उनको बेहतर मिलता है। उन्होंने अवाम में जाना है तो अवाम देखें उनको वोट देती है कि नहीं देती, तो जाहिर है वो अपने आप को नेक साबित करने की कोशिश करेंगे सारे सियासतदान।